हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम 14 जेपीएससी के लिए झारखंड स्पेसिफिक जीके देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने झारखंड ड्यूरिंग मेडिवल एजेस में भी झारखंड ड्यूरिंग अकबर रीन देखा था कि किस तरह से अकबर ने दो फेजेस में हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको डिस्कवर किया या बांटा, जिसमें पहला फेज में उन्होंने अफगान इन्वेजन्स को सरेंडर करने की, मिनिमाइज़ करने की कोशिश की उसके इम्पैक्ट को, और दूसरे में ये देखा कि हाउ ही इस्टेब्लिश पावर इन डोमिनेंट एरियाज ऑफ चेरोज ऑफ पलामू, मांस ऑफ मानभूम्स, इस तरह के अलग अलग रीजन्स में। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो शॉर्ट लेक्चर होगा, जहांगीर रीजन झारखंड में किस तरह से था। अगेन ऑब्वियसली सेलेक्ट सिविल्स यूट्यूब चैनल पे ये वीडियोस देख रहे हैं और सेलेक्ट सिविल्स टेलीग्राम पे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। दूसरे अदर रिसोर्सेज के लिए selectcivills.com को विजिट करिए। और आपके जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं, खास करके इंग्लिश मीडियम वाले, उनको आप बताइए सेलेक्ट सिविल्स के बारे में, सो दैट वो इंग्लिश मीडियम में अगर अच्छे रिसोर्सेज की तलाश में हैं, 14 जेपीएससी को लेके सिंसियर हैं, तो यहाँ से वो इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। और दूसरे प्रीवियस लेक्चर्स हमने एक 14 जेपीएससी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, वहाँ पर आप बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर इसमें सामान्य परिचय है झारखंड का, वहाँ से लेकर अलग अलग लेक्चर्स अपलोडेड हैं। तो अगर आप न्यूबी भी हैं, पहली बार एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस प्लेलिस्ट को जितनी बार देखेंगे जितने अच्छे से, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। ये सब कुछ बेसिक बातें थी। अब आइए आज के लेक्चर में हम झारखंड को जहांगीर के रीन में देखते हैं कि जहांगीर का जब दिल्ली में सल्तनत था तो उन्होंने झारखंड को किस तरह से रूल किया था और क्या इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल हमारे पास रिकॉर्ड्स और इवेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखिए, छोटा नागपुर खास वॉज वेरी वेल नोन रीजन था फॉर प्रीसियस मेटल्स लाइक गोल्ड, इवन डायमंड, ETC। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास में भी देखा कि शंख और ईब नदियों से ऐसा माना जाता था कि डायमंड्स भी मिलते हैं, और ये टाइम था आपका प्री हिस्टोरिक एजेस में भी इसके रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं। सो ये लीगेसी चालू रही थी, आज भी है। और छोटा नागपुर का एरिया जो मेजरली झारखंड में और बंगाल में है, सो इसमें ये बिलीफ था कि ये लोगों को पता ही था कि यहाँ पर प्रीसियस मेटल्स मिलते हैं। तो छोटा नागपुर खास का रीजन भी काफ़ी वेल नोन था प्रीसियस मेटल्स जैसे गोल्ड और डायमंड, इस तरह के मेटल्स को लेके। Along with these, rivers were also carrying precious stones such as शंख रिवर फॉर इंस्टेंस वॉज वेरी फेमस, जो हमने अभी डिस्कस किया। हीरो के लिए भी विख्यात थी यहाँ की नदियाँ। तो इतने रिसोर्सेज रिच झारखंड में थे। दिस ऑल फैक्ट्स, द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ दिस एरिया, जहांगीर वाज वेरी मच कीन टू हैव ए स्ट्रॉन्ग होल्ड इन दिस रीजन ऑफ छोटा नागपुर खास। तो जब जहांगीर सत्ते में आया तो उसे भी लगा कि कोई जब एरिया इतना पावरफुल और इतना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, जो कि हमें बहुत सारे रिसोर्सेज और पैसे दिला सकता है, हमें आर्थिक तौर पे भी मजबूत कर सकता है। लोकेशन भी देखा हमने कि जब साउथ के एक्सपेडिशंस लाने हों या बंगाल में जब सैन्य अभियान चलाना हो, तो हर बार झारखंड एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह हो जाती थी। तो ऐसी जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। तो जहांगीर व्हेन केम इनटू द पावर, तो वो भी चाहा कि यहाँ पर अपना एक मजबूत सत्ता और केंद्र स्थापित हो जाए छोटा नागपुर खास या रफली आज के झारखंड के रीजन में। ये सारे बातें, दिस फैक्ट्स आर मेंशन्ड इन द बुक तुजू के जहांगीरी, जो कि उन्होंने खुद लिखा है अपनी, यानी कि ऑटोग्राफी है जहांगीर। तो जो छोटा नागपुर का रीजन था, एरिया था, वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहता था, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पर थे और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी, और बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे कि आपको यहाँ के जंगलों से हाथी और असुर बेजिया ट्राइब्स के हथियार, खास करके आयरन के तलवार बनाने की, इस तरह के मल्टीपल फैक्ट्स थे जो कि बहुत सारा इंपॉर्टेंस रखता था। इस वजह से वो चाहा जहांगीर ने कि झारखंड के रीजन में भी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाए। अब यहाँ से होती है कहानी शुरू। जहांगीर के टाइम में छोटा नागपुर खास जो था, वहाँ रूल किसका था? दुर्जन साल का। उसके बाद आया मधुकरण शाह। ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर जहांगीर, छोटा नागपुर वाज बीइंग रूल्ड बाय दुर्जन साल फॉलोड बाय मधुकरण सिंह। व्हेन दुर्जन साल वाज किंग, तो क्या होता है, उन्होंने इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज टू पे द एनुअल रेंट टू मुगल, जिसे मालगुजारी कहते थे, और रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया मुगल के खिलाफ, यानी कि हम तुम्हें नहीं देंगे जो तुमने फिक्स कर रखा है। हमने प्रीवियसली देखा था स्लाइड्स में, है ना, कि जो तुमने हमारे खिलाफ वार्षिक एक पे करने की जिम्मेदारी तय कर दिया है। सो जो दुर्जन साल किंग था, नागवंशी किंग छोटा नागपुर खास का, तो ही रिफ्यूज टू पे द रेंट। अगेन हमने आपको बताया कि जो भी किंग्स आएंगे मेजरली, उसका हम जो बड़े बड़े किंगडम्स से, जैसे नाग ऑफ नागवंशीस, उसके बाद चेरोज ऑफ पलामू, मान ऑफ मानभूम्स, ढाल्स ऑफ ढालभूम्स, इस तरह का हम अलग अलग रीजन्स में उनके एरियाज़ को देखेंगे कि हाउ दे रूल। तो ये है जो नागवंशीस ऑफ छोटा नागपुर के बारे में। तो जब अगेन दुर्जन साल जब किंग बनता है, तो वो मालगुजारी देने से इनकार कर देता है और मुगल के खिलाफ रिवोल्ट कर देता है। ये क्या होता है, जहांगीर को बिल्कुल नागवार गुजरती है। दिस वॉज अ क्रिटिकल मूव और वेरी मच
annoyed Jahangir. So क्या होता है, साल था 1612 when Jafar Khan was appointed as governor of Bihar. तो ही वॉज सेंट टू ओवरपावर द नागा किंग्स. बोला कि देखो भाई, अपने जनरल को भेजा जफर खान को, जब वो बिहार का गवर्नर था 1612 में, कि क्यों नागवंशी का इतना मान बढ़ गया, इतनी ताकत आ गई कि वो इनकार कर रहा है मुग़ल को देने के लिए क्या माल गुजारी. लेकिन जफ़र खान वॉज कॉट बाय द इलनेस, वो बीमार पड़ जाता है और उसके बाद क्या होता है, मर जाता है. इसलिए ये जो ख्वाब था जहांगीर का, दैट रिमेन अनफुलफिल्ड, यानी अभी भी उसी सिचुएशन में चल रहा था. छोटा नागपुर खास के नाग्स जो थे अभी भी मुग़लों को नहीं दे रहे थे मालगुजारी. लेकिन जहांगीर के एस्पिरेशंस नेवर फेडेड कम्प्लीटली. उसकी नज़र इस पर लगातार बनी थी कि कैसे इसको ओवर पावर करें और यहाँ से जो आर्थिक नुकसान हो रहे हैं उसकी भरपाई भी हम करें. अगेन साल होता है 3 साल बाद 1615. इब्राहिम खान वाज अपॉइंटेड एज सूबेदार ऑफ बिहार और उसके फिर से भेज दिया जाता है खोखरा को कैप्चर करने के लिए. यानी 12 में जब इसकी डेथ हो जाती है जफ़र खान की, तो उस टाइम वो जो एस्पिरेशन था वो तो फेड हो जाता है, लेकिन मरता नहीं है पूरी तरह से. 15 साल बाद इब्राहिम खान अगेन वॉज सेंट टू कैप्चर द एरिया ऑफ खोखरा. इस बार क्या होता है, वो इब्राहिम खान सक्सेसफुली ओवर पावर द नागवंशी और कैप्चर कर लेता है शंख नदी को, जो कि फेमस थी प्रीशियस मेटल्स सच एस डायमंड के लिए. तो इब्राहिम खान को जब बिहार का सूबेदार अपॉइंट किया जाता है तो खोखरा रीजन की जब जिम्मेदारी मिलती है तो ही सक्सेसफुली डज द जॉब. ऑलराइट, उसके बाद क्या होता है, इस रीजन को कैप्चर कर लेने के बाद नाउ इब्राहिम खान आस्क्ड नागा किंग दुर्जन साल टू एक्सेप्ट द सब ऑर्डिनेंस ऑफ मुगल. बोल रहा है कि अब भाई तुम ये करो कि हमारे अधीन हो जाओ और हम जो शर्तें रखते हैं उस कंडीशंस के साथ वी शैल गिव ऑटोनॉमी टू यू. फिर तुम जैसा चाहोगे राज करना, लेकिन जो सेंट्रल किंग है दिल्ली सल्तनत का, यानी कि मुगल्स मेन पावर होगा, द क्राउन विल बी विद द मुगल्स. ये उसको एक ऑफर देता है, लेकिन दुर्जन साल इसको क्या होता है, इनकार कर देता है, रिफ्यूज़ टू डू सो. एंड इब्राहिम खान उसको कैप्चर करके ग्वालियर फोर्ट में बंद कर देता है, वो भी दैट टू फॉर 12 लॉन्ग ईयर, 1615 से 1627 तक. तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, पूछे जाते हैं. तो इस बार दुर्जन साल को इब्राहिम खान कैप्चर करता है, क्योंकि वो एक बार तो मालगुजारी देने से इनकार करता है और दूसरी बार क्या होता है कि हम तुम्हें ना किंग नहीं मानेंगे. तो दिस टू इवेंट्स क्वाइटली इर्ग्ड किसको, नागवार गुजरती है मुगल्स को. एंड इट वाज इब्राहिम खान हु कैप्चर्ड दुर्जन साल और उसको ग्वालियर फोर्ट में 12 लंबे साल के लिए अंदर डाल देता है. मुगल किंग जहांगीर वाज वेरी हैप्पी विद दिस एंड ही प्रमोटेड. इब्राहिम खान को अब क्या करता है, मनसबदार बना देता है और उसको एक टाइटल देता है फतह जंग, यानी कॉन्करर ऑफ द वॉर. जंग को जीतने वाला. फतह इज व्हाट, विक्ट्री, विनिंग. और जंग इज व्हाट, वॉर. तो कॉन्करर ऑफ द वॉर्स, शोइंग द वेलर एंड करेज ऑफ इब्राहिम खान. उसको अप्रिशिएट करने के लिए आपको फतह जंग की टाइटल दे दी जाती है. किसे, इट वॉज गिवन टू दुर्जन साल वाज आइसोलेटेड इन द ग्वालियर फोर्ट. जब अकेले में वो होता है साल 1927 में, तो एक कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है जहांगीर के कोर्ट में रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ डायमंड. तो अभी ऐसे उसके रिहाई की कॉन्स्पिरेसी एक तरह से कहिए नेचुरली होने लगती है कि जहांगीर के कोर्ट में ये खबर शुरू होती है एक बात को, एक चीज़ को लेके कि वेदर इट इज़ डायमंड और नॉट. तो कि क्या होता है, इसकी पहचान कौन करेगा. इसकी पहचान करने के लिए, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए उस वाले पत्थर की कि वेदर वो हीरा है कि नहीं, दुर्जन साल को बुलाया जाता है ग्वालियर फोर्ट से. क्योंकि हमने देखा कि इस एरिया में जो वो यहाँ के रीजनल किंगडम्स थे उनको एक्सपर्टीज़ थी अपने मेटल्स को लेके, अपने स्टोन्स को लेके, और इन्हीं के बीच उनका रहना सहना होता था. ये मुगल्स के लिए, इन्वेजन्स के लिए, जो बाहरी लोग थे उनके लिए एक इशू था कि वो उनको पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए. तो ये जब जहांगीर के कोर्ट में शुरू होता है कि वेदर एक पत्थर जो है या एक चीज़ कोई है वो हीरा है कि नहीं, तो दुर्जन शाह को बुलाया जाता है ग्वालियर फोर्ट से. वो हीरो में एक्सपर्ट था ही, वो सारे कन्फ्यूजन को और डाउट को क्लियर कर देता है. अब इससे क्या होता है, जहांगीर खुश हो जाता है और वो उसको अर्ली रिलीज़ कर देता है और उसे शाह भी कहता है. एंड ऑल्सो कॉल्स हिम शाह, रिटर्निंग हिज रीजनल एम्पायर. उसकी क्षेत्रीय शक्ति को लौटा देता है और दुर्जन शाह को अब एक नए शर्त के साथ बना देता है राजा, जिसमें वो कहता है कि 6000 से कम तुम रेंट मत देना और अभी गिव यू एन ऑटोनॉमी की तुम जिस एरिया में हो, यानी कि छोटा नागपुर खास वाले एरिया को, वहाँ से तुम आराम से अपने रीन को, अपने रीजन को तुम रूल करो. और अर्ली रिलीज़ भी उससे मिल जाती है और ग्वालियर फोर्ट से वो रिहा हो जाता है. तो चलिए, अगेन वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है तो रिटेंशन टाइम हमारा कम रहता है.
और कोई लॉजिक नहीं बनता कि हम आपको 2 घंटे का लेक्चर बनाएं और आप 2 मिनट 1 मिनट में इसे क्विट कर दें। तो दूसरे जो किंगडम्स हैं जैसे चेरोज़ ऑफ पलामू और उसके बाद आपका छोटा नागपुर खास, ये सब हम देखेंगे अपकमिंग वीडियोस में। तो इसको यहीं रखते हैं और अगेन आप अपने को एस्पिरेंट से, फेलो एस्पिरेंट से शेयर करें कि 14 JPSC के लिए इंग्लिश मीडियम में लेक्चर्स @SelectSkills पे अवेलेबल हैं। और आपकी किसी तरह की राय या सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।